आज हम रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी के श्रृंगार से संबंधित दोहों की व्याख्या करेंगे। बिहारी ने भारतीय मुक्तक काव्य परंपरा का आदर्श अपनाते हुए ऐसे ही समाज का चित्रण किया है जिसके आमोद प्रमोद का बाहुल्य है, जहाँ स्वर्णाभरण तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सारे अंग सजाए जाते हैं। दूसरी ओर स्वयं नागरिक समाज में ही जीवन यापन किया जाता था, इसलिए उन्हें ग्रामीण समाज और जीवन से चिढ़ हो गई थी। इसलिए स्वाभाविक था कि वे ऐसे ही समाज से काव्य वस्तु का उपादान करते जहाँ सभी कुछ रमणीय था, जहाँ नायिकाओं के शरीर के नेत्रों से पड़ते ही मेले जाते थे और जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ लगने से छाले पड़ जाते थे। खरोंच आने से वो छिल जाते थे। साथ ही बिहारी जल सींचने वाली, खेत रखाने वाली, चरखा काटने वाली देहातिनियों को भी नहीं भूले थे। यद्यपि इनके चित्र थोड़े हैं, फिर भी उन्होंने इन्हें सर्वथा परित्यक्त नहीं किया है। इसके अलावा बिहारी ने नायिका भेद, दाम्पत्य प्रेम, दूती प्रयोग, सखी संवार इत्यादि प्रेम के अंगों का भी वर्णन किया है। बिहारी के प्राकृतिक मुक्तक रचना काल्पनिक रचना प्रसंग या प्रकरण पर आधारित होती हैं। इसमें आह्लादजनक परिस्थितियाँ, भावना तथा चेष्टाओं का चमत्कार के साथ वर्णन किया जाता है, जिसमें वे घटनाएं सर्वजन संवेद तथा सर्वजनीन होकर रसास्वादन की क्षमता धारण कर लेती है। मुक्तक में प्रबंध के समान फालतू प्रसंगों को भरने का अवसर नहीं होता, इसलिए कवि को किसी विशिष्ट घटना के ऐसे प्रसंग को या मार्मिक अंशों का चुनाव करना पड़ता है जिसके कह देने मात्र से पाठकों को सारी घटना अनायास ही ज्ञात हो जाती है और उस घटना के प्रकाश में कवि के उस विशेष कथन के द्वारा आह्लादित हो सके। संयोग श्रृंगार का एक ऐसा ही दोहा हम आज व्याख्या में शामिल कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियार भरे भौन में करत हैं नैनन ही सोपा। यहाँ कवि बिहारी ने भरे भवन में करत है नैन हिस्सों बात, एक नायक से भरे हुए भवन में किस तरह से बात करती है, इसका बड़ा ही सुंदर और सटीक चित्रण किया है। बिल्कुल कम शब्दों में बड़े छोटे से मुक्तक में उन्होंने संपूर्ण भावों को भर दिया है। नायक कहत, नायक नायिका से रति हेतु कहता है, नटत नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने की स्थिति पर नायक रीझ जाता है, और जब नायक रीझता है यानी प्रसन्न होता है तो खिजत नायिका खींचने का नाटक करते हैं। जब इस तरह से नायिका खींचती है, वो खींच के जब पुनः नायक की ओर देखती है और उन दोनों की जब आंखें मिलती है, खिलत, तो वो दोनों की आंखें खिल जाती है, दोनों प्रसन्न जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद में उनको लज्जा जाती है। इस तरह से मतलब नायक का रति के लिए कहना, नायिका का मना करना, मना करने पर नायक का रीझना और रीझने पर नायिका का खींचना, खींचने के बाद दोनों की आंखों का मिलना, वो मिलने के बाद दोनों का प्रसन्न होना और प्रसन्न होने के बाद लज्जा आना, ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है जिसको एक एक शब्द में बिहारी कवि ने अपने मुक्तकों अपने दोहों में प्रकट किया है और भरे भवन में करता है। इस तरह से एक दूसरे से दूर होते हुए भी भरे हुए भवन में, भरे भवन मतलब बहुत सारे पुरुषों के साथ, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होने के बाद भी नैनन ही सो बात, वो आँखों ही आँखों में नायक नायिका एक दूसरे से बात किस प्रकार से करती है, बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में बिहारी ने इसमें संयोग श्रृंगार की विशेषता को प्रकट किया है। भारतीय काव्य जगत में दो प्रकार की शैलियाँ प्रचलित हैं, एक थी वैदर्भी, दूसरी गौरी। इन दोनों शैलियों का वर्णन बिहारी के मुक्तकों में
दिखाई देता है। बिहारी ने अधिकतर स्वाभाविक वर्णन ही किए हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय समस्त मुक्तक वैदर्भी में प्रस्तुत किए हैं। तथापि दूसरी प्रकार की शैलियाँ का प्रतिनिधित्व करने में मंतव्य से बिहारी ने अत्युक्तियाँ भी बहुत लिखी हैं। तो उदाहरण के तौर पर एक वियोग श्रृंगार की अत्युक्ति मैं आपको बता रही हूँ। एक नायिका श्वास लेने में, विरह के कारण श्वास लेने में इतनी मुश्किल से वो श्वास ले पाती है कि 6-7 आगे पीछे आती जाती रहती है। इस प्रकार से वो दिन रात हिंडोले पे लगी रहती है। देखिए, इत आवती चले जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे, लगी उसासनु साथ। एक विरहिणी नायिका है। पहले वाला दोहा संयोग श्रृंगार का था, अब ये वियोग श्रृंगार का है। एक विरहिणी नायिका है जो अपने प्रिय से, अपने नायक से दूर है और नायक से दूर होने के कारण से वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको सांस लेने में और सांस छोड़ लेने में बहुत अधिक तकलीफ़ होती है। जब वो सांस लेती है, इत आवती चली जाती, जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे जाती है और जब श्वास छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे जाती है। चली उसासनु साथ, है ना, कि जब वो श्वास लेती है तो 6-7 हाथ पीछे जाती है और जब श्वास छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे जाती है। इस प्रकार से बिहारी की नायिका, झूला जो होता है ना, झूला, जब झूला चलता है तो आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, इस तरह चलता रहता है। उसी प्रकार बिहारी की नायिका भी एक हिंडोला, हिंडोला को मारवाड़ी में हिंडोला कहते हैं, उसको झूले को मारवाड़ी में हिंडोला कहते हैं। तो लगी उसासनुसार, जब वो श्वास प्रक्रिया, नायिका की जो श्वास प्रक्रिया है, वो श्वास प्रक्रिया इतनी अधिक हो रही है कि वो 24 घंटे हिंडोले पे ही चढ़ी रहती है, झूले की तरह झूलती ही रहती है। यद्यपि इसके अंदर बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसी कोई नायिका अभी तक नहीं हुई है जो सांस लेने में उसको 7 हाथ पीछे जाना पड़े और सांस छोड़ने में 7 हाथ आगे जाना पड़े। लेकिन बिहारी की कल्पना है, वो अपनी कल्पना को किसी तरह साकार कर सकते हैं। अत्युक्तिपूर्ण बिहारी के विरहिणी स्त्री का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह से एक और मैं संयोग श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत करूँगी कि बिहारी ने रस के जितने भी उपकरण हैं, उन उपकरणों में रूप सौंदर्य का चित्रण बहुत अच्छे से किया है। और ये रूप सौंदर्य उन्होंने 2 प्रकार से किया है, भावना संचलित और तद व्यतिरिक्त। दोनों प्रकार का रूप चित्रण आश्रय की भावनाओं को उद्दीप्त करने वाला होता है। इसे इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से उद्दीपन विभाग के अंतर्गत लिया गया है। बिहारी ने इस रूप चित्रण को करने में सामान्य सौंदर्य का वर्णन भी किया है और अंग प्रत्यंग का भी वर्णन किया है। इस प्रकार आभूषण शून्य भी रूप चित्रण प्रस्तुत किया है और आभूषण युक्त भी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बाह्य चित्रण के साथ साथ उन्होंने साधर्म आधार पर भी रूप चित्रण के साथ आलंबन चेष्टाओं का वर्णन किया है। बिहारी का मुख्य क्षेत्र क्या है? श्रृंगार रसाभिव्यक्ति है। श्रृंगार के उन्होंने 2 पक्ष, संयोग या वियोग या सुख दुख, दोनों का वर्णन किया है। सुख का प्रवण प्रेम में संयोग श्रृंगार कहा जाता है और दुख का प्रवण प्रेम को विप्रलंब श्रृंगार की संज्ञा प्रदान करता है। बिहारी में श्रृंगार रस के अनेक रूप पाए जाते हैं। संयोग श्रृंगार के एक हास परिहास की प्रवृत्ति का एक बहुत स्वाभाविक चित्रण आपके पाठ्य पुस्तक के दोहों में है। मैं उसकी व्याख्या और करके बताती हूँ। दोहा है, बत्तरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे, देन कहे नट जाए। राधा और कृष्ण, इन दोनों को साधारण नायक नायिका मानते हुए बिहारी ने अपने दोहों में बहुत से चित्रण किए हैं। यहाँ भी वो साधारण नायक नायिका बने हुए हैं। ये प्रकृति सत्य है कि बांसुरी बजाते, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा को कृष्ण से प्रेम है।
कृष्ण को राधा से प्रेम है। तो राधा ने यहाँ कृष्ण की बांसुरी को छुपा लिया है, बतरस लालच लाल के, क्योंकि बांसुरी जब तक राधा के पास रहेगी कृष्ण बांसुरी के बिना जाएंगे नहीं, इसलिए कृष्ण की बांसुरी को राधा ने छुपा लिया। बतरस लालच, बातों की लालच। राधा ये चाहती है कि कृष्ण मेरे पास रहें और मुझसे बहुत सारी बातें करें, जैसे कि नायक नायिकाओं में अक्सर होता है। तो बातों के लालच में राधा ने मुरली धरी रुका, श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया है। और जब कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कह रहे हैं, सोह करे, तो वो सौगंध खा रही है। सोह करे, सौगंध खा लेती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, और एक तरफ तो सौगंध खाती है भोहनों से, दूसरी तरफ भौं से मुस्कुराती है। आंगिक चेष्टाएं हैं, उन आंगिक चेष्टाओं से ये दर्शाती है, भुवन से हंस कर दर्शाती है कि मुरली उसी के पास में है। और जब देन कहे, और जब मुरली को देने के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण मुरली को देने के लिए कहते हैं लट जाए, तो मना कर देती है कि मेरे पास मुरली है ही नहीं। तो इस तरह की ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन बिहारी ने अपने मुक्तकों में छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से इनमें इतने गूढ़ गंभीर भाव भर दिए हैं कि वो भावनाएं बहुत अधिक अभिव्यक्त हो रही है। और जितनी चेष्टाएं, पराकाष्ठाएं और जितने कुछ विचार एक साधारण व्यक्ति में होते हैं, इसमें कोई शब्दों का जो चुनाव है वो भी कोई बेहद मुश्किल नहीं है। साधारण शब्द है, देशी शब्द हैं और ज़्यादातर राजस्थानी शब्द है, और इन शब्दों का चयन बिहारी कवि ने ऐसे किया है शब्द सौष्ठव कि भाव और शब्द दोनों का तालमेल है, बहुत अच्छा बन पड़ा है। तो यही कवि बिहारी के श्रृंगार वर्णन की प्रमुख विशेषता है।